यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। जो एमएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है वो 70 नंबर का होता है और उसके लिए आपको 75 मिनट्स मिलती हैं और 70 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। और जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, ऐसे करके 10 क्वेश्चन तो वो होते हैं। और बाकी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। और बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूज रहता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है आता है जो नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है उसमें। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूज होती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है कंडक्ट कराती है जो वो इंग्लिश मीडियम में होता है या हिंदी में होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जैसे डीयू हुई, डीयू हो गया, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अजमेर में सीयू, और ऐसे जो खूब यूनिवर्सिटी है जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं उनके। और लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बाईलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं इसमें। तो आपको भी जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वो ऐसे ही वीडियो एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरिए ताकि वाक्य अर्थपूर्ण बने। निम्नलिखित में से इस हेतु उपयुक्त चुनाव कीजिए। ये आपको दे रखा है, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये करना था। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शब्द को नीचे 4 भिन्न तरीकों से लिखा गया है, इनमें से एक की स्पेलिंग ही सही है। सही स्पेलिंग वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन, इसमें से सही स्पेलिंग है उसको आपको चूज करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त उत्तर है। चौथा क्वेश्चन है कि मोडम इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में कैंसर का उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। छठा क्वेश्चन है कि फियर फॉक्स किताब के लेखक कौन है। सातवां क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित धनराशि सरल ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों तक चौगुनी होगी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। जो आठवां क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 4 से भाग लगाया जाता है तब इस संख्या का मान 21 कम कम हो जाता है, वह संख्या है। नौवां क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से 3 शब्द किसी आधार पर समान है और चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को चुनिए। 10वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में IMPEND 61 और DIS बराबर 40 तो FUIT फ्रूट्स का संख्या बतानी है आपको, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बाकी के 60 क्वेश्चन। और इससे पहले के जनरल अवेयरनेस के थे। तो 11वां क्वेश्चन है कि यदि एक F एक संरक्षी बल है तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक करना था। 12वां क्वेश्चन है कि 1 मिमी त्रिज्या एवं 2 मीटर लंबाई का इस्पात का तार छत से लटकाया हुआ है। 5 किलोग्राम का द्रव्यमान तार से दूसरे छोर से लटकाया हुआ है। तार में संग्रहित ऊर्जा का मान होगा। अब वाई का मान आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आपको करना था। 13वां क्वेश्चन है यदि एक चकती जिसकी त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है वह नट तल के नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करती है तो किसी भी समय इसकी रेखीय गतिज ऊर्जा का वर्णन घूर्णन गति का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करना था। 14वां क्वेश्चन है कि एक अभियांत्रिक सिस्टम को खोखले पाइपों से सहारा देते हैं क्योंकि आगे आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना था। 15वां क्वेश्चन है कि द्रव्यमान केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो इनको एक चूज करना था जो सही आंसर। 16वां क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया एक बक्सा कितने त्वरण से गति करे कि इसमें रखा हुआ द्रव्यमान m बक्से के धरातल पर m/3 बल लगाए। 17वां क्वेश्चन है कि v² फाई का मान अभिलाक्षणिक वक्र रेखीय तंत्र में होगा। 18वां क्वेश्चन है कि एक
तरल पदार्थ का वेग किसी बिंदु पर। 19वां क्वेश्चन आपको ये समीकरण दे रखे, इसका मान होता है। 20वां क्वेश्चन है कि गोलीय निर्देशांकों के प्रदर्शित लाप्लास समीकरण के हल के त्रिज्य घटक की आर निर्भरता होगी। 21वां क्वेश्चन है कि डिराक डेल्टा फलन के दिए लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। 22वां क्वेश्चन आपको जो इक्वेशन दे रखी है, निम्न में से इसका उचित प्रदर्शन क्या होगा। 23वां क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ की संधियों फर्स्ट तथा सेकंड के मध्य विभवांतर है। 24वां क्वेश्चन है कि एक ई बराबर 100 साइन 1000 टी वोल्ट व 100 ओम प्रतिरोध व 100 एनएमएच के प्रकृतों में श्रेणी संबंध के तुल्य प्रतिबाधा वाले जनित्र में अधिकतम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक लोड है। 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिपथ चित्र में दर्शाए परिपथ की सही तुल्य परत है। और 26वां क्वेश्चन है कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी को 2 पीएन संधि दिष्टकारियों तथा 800 ओम लोड प्रतिरोध से बनाया गया है। इसमें कोई फिल्टर परिपथ नहीं है। यदि पीएन संधियों का अग्रगतिक प्रतिरोध 200 ओम हो तो दिष्टकारी की दक्षता होगी। 27वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 28वां है कि दिए गए तार्किक परिपथ के लिए सही बुलियन सूत्र है। 29वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों का नहीं है। 30वां क्वेश्चन है कि दो समरूप युग्मित दोलकों की पर सामान्य विधाओं की आवर्ती 5 अष्टरज है। दोनों दोलकों की अधिकतम आयामों के मध्य समय अंतराल होगा। 31वां क्वेश्चन है कि परिग्रामी तरंग y बराबर sin इकाई की तरंग दैर्ध्य होगी। 32वां क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के दौरान दे रखे हैं आपको ये 4 इनमें से बताना थी। 33वां क्वेश्चन है एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए LCR परिपथ की बैंड चौड़ाई होती है। 34वां क्वेश्चन है कि जब किसी सरल आवर्ती गति की गतिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा की 90% है तो उस समय विस्थापन और आयाम का अनुपात होगा। 35वां क्वेश्चन आपको एक डायग्राम दे रखा है कि ऊपर दिखाई गई कला चित्र फिन फेज डायग्राम में जो खंड ताप व दाब की उन अवस्थाओं को निरूपित करता है जिनके अंतर्गत पदार्थ की ठोस व गैस अवस्थाएं संतुलन होती है। 36वां क्वेश्चन है कि एक कला चित्र का गलन ताप वही है जो है। 37वां क्वेश्चन है कि किसी गैस की एंथैल्पी रूम थॉमसन प्रसरण के पूर्व एवं पश्चात क्रम से 80 कैलोरी एवं 120 कैलोरी है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 60 कैलोरी हो तो गैस द्रवित अंश होगा। 38वां क्वेश्चन है कि 100 ग्राम पानी में 30 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो एंट्रोपी में कुल परिवर्तन होगा। 39वां क्वेश्चन एक उपरोधक प्रक्रिया के लिए ऑप्शन इनमें से क्या कि DH बराबर 0 या DS बराबर 0, DU बराबर 0 या DQ बराबर 0। 40वां क्वेश्चन है कि एक कार्नो इंजन स्रोत से 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 कैलोरी ऊष्मा लेता है तो सिंक को 80 कैलोरी ऊष्मा देता है तो सिंक का ताप है। 41वां क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में m द्रव्यमान के एक कण का तरंग फलन EXP दिया हुआ है तो प्रायिकता धारा घनत्व का मान होगा। 42वां क्वेश्चन है कि एक द्विविमीय बॉक्स में एक मुक्त कण का तरंग फलन दिया हुआ है A विमाय होगी। 43वां क्वेश्चन है कि V बराबर 1/2 mw² x² विभव की आवर्ती दोलक में एक कण का तरंग फलन है। फाई बराबर A × EXP इस तरंग फलन के संगत समता और ऊर्जा का मान होगा। 44वां क्वेश्चन है कि कोणीय आवर्ती W तथा तरंग संख्या के एक दूसरे की उम्र स्क्वायर G के द्वारा संबंधित है जहाँ G गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरंगों की कला एवं समूह वेग के मध्य संबंध होगा। 45वां क्वेश्चन है कि यदि किसी कण की स्थिति अनिश्चितता डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की तुल्य है तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। 46वां क्वेश्चन है कि गोलीय हार्मोनिक वयम थीटा फाई के लिए कोणीय संवेग Z घटक का आइगन मान होता है। 47वां क्वेश्चन यदि किसी सरल घनीय चालक का चालक नियतांक 2.8 एंगस्ट्रॉम है तो 0, 11, 11, 11 तलों के मध्य की दूरी होगी लगभग। 48वां क्वेश्चन है कि अंतर्केंद्रित घनीय अभाज्य कोष्ठिका का आयतन होगा। 49वां क्वेश्चन है कम तापों पर ठोस की ऊष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तन निम्नानुसार होती है। 50वां क्वेश्चन
समांगी माध्यम में आवर्ती परास V बराबर V प्लस dV के माध्यम में विधाओं की संख्या समानुपाती होती है। 91वां क्वेश्चन है कि लोरेंज संख्या है। 52वां क्वेश्चन, कम तापों पर धातु की प्रतिरोधकता निर्धारित होती है। 53वां क्वेश्चन है अब कि विद्युत क्षेत्र Ex बराबर के वाई ई वाई बराबर के जेड ई जेड बराबर 0 के कलर का जेड का योग है। 54वां क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के एक खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की खोल के केंद्र की दूरी आर पर निर्भरता है। आपको डायग्राम दे रहे कि इनमें से एक बताना था। 55वां क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए तार में धारा आई प्रभावित हो रही है तो बिंदु पी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब चलते 56वें क्वेश्चन पर। एक सीधी रेखा में 3 आवेश रखे हुए हैं, 2 आवेश प्लस क्यू है तो आपस में डी दूरी पर है। तीसरा आवेश -2q, प्रथम 2 आवेशों के बीच उनमें बराबर की दूरी है। आवेशों के इस समूह के लिए निम्न का मान शून्य नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे थे। 57वां क्वेश्चन अब विभव क्षेत्र भी बराबर 3x² y - yz के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। 58वां क्वेश्चन, निम्न समीकरणों में से कौन सा एक रेखीय असमान माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरण नहीं है। 59वां क्वेश्चन, लैम्डा तरंग दैर्ध्य को एक समतल तरंगांक को भी दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु के सापेक्ष कई अर्धावर्ती कटिबंधों से विभाजित किया जाए तो तीसरे अर्धावर्ती प्रतिपल का क्षेत्र होगा। 60वां क्वेश्चन है कि न्यूटन वलय के प्रयोग में फ्रिंजें बनती है। 61वां क्वेश्चन, द्विलिस्ट और फ्रोनहोफर विवर्तन के किसी प्रयोग से स्लिट चौड़ाई 0.16 मिमी और स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 मिमी है तो विवर्तन पैटर्न में अनुपस्थिति क्रम होगा। 62वां क्वेश्चन, जब एक पतली पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका जिसकी मोटाई 6.3 × 10⁻4 सेमी है को किसी एक व्यतिकरण पुंज के रास्ते पर रख दिया जाता है तो केंद्रीय फ्रिज अपने मूल स्थान से सरक कर छठी चमकीली फ्रिज के स्थान पर पहुंच जाता है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5460 एंगस्ट्रॉम हो तो प्रयुक्त पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तन गुणांक होगा। 63वां क्वेश्चन है अब कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 64वां क्वेश्चन है कि समतल ध्रुवित प्रकाश एक क्वार्ट्ज प्लेट से इस प्रकार गुजरता है कि उसकी प्रकाशीय अक्ष पृष्ठ के समांतर है। परगमित प्रकाश के समतल ध्रुवित होने के लिए प्लेट की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, जिसमें दिया हुआ है यू बराबर इतना और ये यू लैम्डा बराबर इतना है। वो 65वां क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या r बराबर 1.25 गुणा a/3 फेमटोमीटर है। एक परमाणविक संहिता इकाई आपको दे रखी है तो नाभिक का घनत्व बताना था। 66वां क्वेश्चन है कि गलत कथन को चुनिए। और 67वां क्वेश्चन है कि E - E+ युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। 68वां क्वेश्चन, एक साइक्लोनोटोन में जिसमें प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है में डी पर लगने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति क्या होगी। अब 69वां क्वेश्चन है कि न्यूटन का क्वार्क संरचना है। 70वां क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर की कड़ी त्रिज्या चैन रिएक्शन को व्यवस्थित के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसे करके 70 क्वेश्चन होते हैं और जो 75 नंबर के होते हैं। और इनमें से जो बता दिया था मैंने आपसे, जो आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस के हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपको मिल सके। थैंक यू फॉर